नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। आज हम आपको लोकसभा चुनाव के पाटलिपुत्रा सीट, जो बिहार के पाटलिपुत्रा सीट है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से पाटलिपुत्रा सीट चुनावी अखाड़ा चाचा और भतीजी के बीच में बना हुआ है। जिस तरीके से पहले से सांसद रहे रामकृपाल यादव लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन मीसा भारती भी उनसे कम नहीं और लगातार जनता की समस्या सुनने को लेकर क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। बता दें कि पाटलिपुत्रा से लगातार मीसा भारती भी कई बार चुनाव लड़ने का काम किया है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन रामकृपाल यादव लगातार पाटलिपुत्रा से सांसद रहे हैं और कई प्रकार की समस्या भी उन्होंने निष्पादन करने का काम किया है और लोगों के बीच जाने आने का काम किया है। लेकिन मीसा भारती जब जनता के बीच जाती है और जनता से जब समस्या के बारे में जानती है कि आखिर उनकी समस्या को कितना निदान किया गया, क्या सांसद होते हुए रामकृपाल यादव ने जनता की समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया या नहीं किया, तब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच जाने आने का काम तो किया, लेकिन उनकी समस्या को जस के तस ही छोड़ने का काम किया है। जिस तरीके से पीपा पुल जो सोन दियारा में बना हुआ है, दियारा क्षेत्रों का मांग है कि पीपा पुल को हटाकर पक्का पुल बनाने का काम किया जाए, ताकि जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसे जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। लेकिन मीसा भारती ने जनता की समस्याओं को सुनने का काम किया और लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करने में लगी है और अपने पाटलिपुत्रा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां उन्होंने जाकर लोगों को ये बताने का काम कर रही है कि जब हमारी सरकार आएगी तो बेहतर तरीके से लोगों का विकास होगा और क्षेत्र में चौमुखी विकास किए जाने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में 40 में 39 सीट जीतकर भी लोगों की समस्या को जस के तस छोड़ने का काम कर रहे हैं और सदन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उठाने से बचते नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को गलबलाने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। और जिस तरीके से 17 साल में भी डबल इंजन की सरकार ने क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा करने का काम किया और जब समय आती है तो जनता ही उनके लिए सब कुछ हो जाता है। और सुनिए, बता दें कि इंडिया गठबंधन से बता दें कि बीजेपी की तरफ से पुनः एक बार रामकृपाल यादव को सांसद के तौर पर प्रत्याशी बनाया गया है, जो पहले से भी वो सांसद पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में रह चुके हैं। और अब इंडिया गठबंधन की तरफ से मीसा भारती जो फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पाटलिपुत्रा में आई है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार कई बार उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा है और रामकृपाल यादव को जीत का सामना करना पड़ा और रामकृपाल यादव ने जीतने का काम किया है। सुनिए, दोनों नेताओं ने कैसे एक दूसरे पर चुनावी हमला करने का काम किया है। यहाँ तक कि रामकृपाल यादव ने मीसा भारती का बिना नाम लिए ही बरसाती मेंढक से भी तुलना करने का काम किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बरसात के दिनों में बरसाती मेंढक बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से चुनाव के समय ही 5 साल बाद चुनावी मेंढक भी जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। और लोग सुनिए इन दोनों नेताओं के द्वारा क्या कुछ बताया गया और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। सांसद यहाँ से रहे हैं, वो केंद्र में रहे हैं, लगातार रहे हैं 2 बार से, तो उनको सदन में आवाज उठाना चाहिए थे पीपा पुल को लेकर, पक्की पुल के निर्माण को लेकर। आखिर क्यों उन लोगों की आवाज को अनसुनी की जाती है? देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा और एनडीए, सिर्फ उनका मकसद होता है कि चुनाव के समय लोगों को कैसे बहला के फुसला के उनका वोट ले ले। उनका सिर्फ यही एक मकसद है, वोट के लिए। और जहां आप देखिए कि जो इंडिया गठबंधन है, उनके लोग हमेशा काम करते हैं। आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने राज्य में 17 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया। सबसे बड़ी समस्या दियर का है कि जो 3 पंचायत चला गया है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी प्रयास किया, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने भी प्रयास किया, मैंने भी मुख्यमंत्री को कई एक बार बोला, लेकिन नहीं हुआ। और ये हमको लगता है कि जब तक हमारी अपनी सरकार नहीं होगी ये संभव नहीं है। हमारी सरकार और चुनाव बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है। मुझे लगता है कि जनता अगर साथ देगी और हमारी सरकार 2025 में बनती है तो ये जो 3 पंचायत वहाँ गए हैं फिर से वापस दानापुर में आएंगे। और एक चीज़ और कह देते हैं कि ये बिहार में हमेशा ये लोग आते हैं, लोगों को बहला फुसला करके
कभी मतलब 40 में से अगर 40 में से 40 में से आप 38 सीट्स 39 सीट्स लेकर के जाते हैं और उनका एक भी एमपी संसद में मुंह नहीं खोलता है बिहार के मुद्दों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार की समस्या के लिए, बिहार के स्पेशल पैकेज के लिए सिर्फ उनका मुंह खुलता है तो सिर्फ वोट में आएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्यों नहीं इन लोगों ने पुल बना दिया? डबल इंजन की सरकार थी 17 वर्षों से, क्यों नहीं पीपा पुल पे पक्की पुल बनी? डियर वहाँ चला गया, ये चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए की जो सरकार है, उसकी इच्छा शक्ति में कमी है, वो करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ क्या नाइंसाफी हो रही है, दोहरा नीति की जा रही है दियारा के लोगों के साथ। देश से क्या होता है, सावरिया पक्षी आता है दानापुर के किसी इलाके में, वो तारीख बोला आता है। उसी तरह से 5 साल में कोई आया है मौसम में जब चुनाव होगा, निर्णय आपको करना है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमारी पार्टी की पॉलिसी भी है तो हम किसी के भेदभाव नहीं करते। मेरे यहाँ जो भी आया या जो भी बुलाया उससे सुख दुख में साथी रहे, जितना बन सकता है हमने सेवा करने का काम किया है। और मैं ये दावा नहीं करता, मगर मैं जरूर कहता हूं कि जितना अधिक समय एक सांसद के रूप में आपके बीच में मैं देने का काम किया हूं, मैं ये कह सकता हूं कि शादी कोई ऐसा सांसद होगा पहले पाटलिपुत्र का जो कितना टाइम